Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Welcome to my channel Vijay Giri sir. Once again I am here with the series of punctuation mark. We were doing punctuation marks and we have discussed full stop, capital letters and comma. Today we are going to discuss question mark and exclamation marks and some of the other punctuation marks. Okay, so let's start without wasting any time. So guys, punctuation marks plays very important role in English, as already I have told you. So let's start. Question mark, we all know that question mark is like this. This is question mark, and where question mark is used, the question mark is used to mark the end of a direct question or interrogative question. Question mark is used to mark the end of a direct question or interrogative question. Where is question mark used? Question mark is used to mark the end. क्या कर रहे, क्या किस लिए यूज होता है? To mark the end. किसी सेंटेंस या डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड को मार्क करने के लिए, कि मतलब उसका यहीं पे समाप्ति होती है, यहीं पे एंड होता है, उस चीज को मार्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? ये है क्वेश्चन मार्क. ओके गाइस, तो टू मार्क द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वी यूज क्वेश्चन मार्क. लाइक व्हाट आर यू डूइंग, जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग. तो अब व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो इस सेंटेंस को एंड करने के लिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है, क्योंकि इससे हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है. व्हाट आर यू डूइंग. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. तो दिस सेंटेंस फॉलो द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हमसे. इट इज आस्किंग क्वेश्चन टू अस. जैसे क्या है? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन. लाइक व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव. ओके गाइज, नेक्स्ट इज टू मार्क द एंड ऑफ अ क्वेश्चन टैग. Second use of the question mark is to mark the end of a question tag. जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होता है कि हम जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, उसी में क्वेश्चन टैग यूज करते हैं. Isn't it, didn't it, wasn't it, like this. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, you broke the glass, didn't you, तुमने ग्लास तोड़ा क्या नहीं, क्या तुमने नहीं तोड़ा. इसमें ये क्वेश्चन टैग है. ये दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. और क्वेश्चन टैग को एंड करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर. नाउ कम टू द एक्सक्लामेटरी मार्क. एक्सक्लामेटरी मार्क, यू नो, विद द नेम ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यू ऑलरेडी नो. A sentence which expresses sudden feeling or emotions, a sentence which change our feeling or emotion is called exclamatory sentence. और exclamatory mark ऐसे लगता है exclamatory sentence के अंदर. ठीक है, और exclamatory mark को हम कहाँ यूज करते हैं? to mark the end of an exclamatory sentence. Exclamatory mark is used to mark the end of an exclamatory sentence. जैसे मैं बोलूँ वाव, what a beautiful picture is, यहाँ पे लगेगा वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क. जैसे व्हाट अ शॉट, मैंने एग्जांपल लिया, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी हमारे ये फीलिंग को चेंज करता है. जैसे एलास ही हैज डाइड, तो एलास के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया. तो एलास बोलते ही हमको एक सैडनेस की फीलिंग आती है, कुछ सैड इंसिडेंट हुआ है. ओके, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं. ओके गाइज, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द अदर punctuation marks. Okay guys, next punctuation mark is apostrophe mark. As we all know that apostrophe mark is used to suggest the ownership or belonging
और टू इंडिकेट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड। ओके, तो एपोस्ट्रोफी मार्क इज लाइक दिस। इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस भी लगता है, इसको एपोस्ट्रोफी मार्क के बाद एस लगाते हैं टू एक्सप्रेस द ओनरशिप, टू सजेस्ट द ओनरशिप। टू एपोस्ट्रोफी मार्क इज यूज्ड टू सजेस्ट ओनरशिप और बिलोंगिंग। किसी बिलोंगिंग या ओनरशिप को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी मार्क्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमन, यहाँ पे लिखा हुआ अमन, फिर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया, तो ये हो गया अमन्स बुक। अभी तक ये केवल अमन रहता तो अमन एक नाम है, उसमें एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, तो अमन से मतलब कि अमन की बुक, अमन की किताब। ठीक है, फिर इधर राधाज पेन, राधा के बाद एपोस्ट्रोफी, फिर एस लगाया तो राधाज पेन। तो एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू सजेस्ट ओनरशिप और बिलोंगिंग, लाइक अमन्स बुक, राधाज पेन। ये हो गया फर्स्ट यूज। और सेकंड यूज है एपोस्ट्रोफी का टू इंडिकेट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड। किसी वर्ड के अंदर जो मिसिंग लेटर हम एब्रिविएट करके उसको छोटा कर देते हैं, उस लेटर को बताने के लिए भी क्या इसको यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी। जैसे आई डोंट, अब यहाँ ये इसका पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो डू नॉट लिखा जाएगा, लेकिन ओ को हमने यहाँ मिस कर दिया और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा दिया और इसको डोंट बना दिया, आई डोंट वांट। ओके गाइस, तो पहला हो गया टू सजेस्ट द ओनरशिप और बिलोंगिंग, लाइक अमन्स बुक, राधाज पेन। दूसरा हो गया टू इंडिकेट द मिसिंग लेटर्स इन अ वर्ड। किसी वर्ड के अंदर जो मिसिंग लेटर है उसको इंडिकेट कर देने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज स्पीच मार्क्स। इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क भी कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्क भी कहते हैं और स्पीच मार्क भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू सजेस्ट व्हाट इज सेड। किसी स्पीकर ने क्या कहा हुआ है, क्या बोला है, उसकी स्पीच को सजेस्ट करने के लिए हम इस मार्क का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीच मार्क्स, कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोमा इज नॉट वेल, हर मदर सेड। अब ये देखो, सोमा इज नॉट वेल को हमने स्पीच के अंदर कर दिया क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा कहा, यही इतना कहा है। क्या कहा है? सोमा इज नॉट वेल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में ही सेड, फिर उसने जो कुछ कहा उसको कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क के अंदर कर दिया, यू आर माई फ्रेंड। ओके गाइस, so these are the use of the apostrophe and speech mark. Let's see some of the others punctuation mark. Okay guys, next punctuation mark is colon. This is the colon mark and colon mark is used to offer more details and explain or explanation. Like for example, you can see there are two important movements of the earth. अब यहाँ हमको सेंटेंस यही बताना था कि there are two important movements of the earth। यहाँ हम कॉलन लगाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। वो टू इंपॉर्टेंट रोटेशन क्या है, टू इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो कॉलन के बाद हमने एक्स्ट्रा जानकारी लिख दी। ओके, तो क्या है? टू ऑफर मोर डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट एनी सेंटेंस। ठीक है, जैसे देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ओके गाइस, नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस अ कोड इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंदर आप किसी का कोड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए भी हम कोटेशन कॉलन का यूज करते हैं। जैसे विनोबा भावे सेड, विनोबा भावे सेड, विनोबा भावे ने कहा है क्या, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। यहाँ देखो कॉलन लगाने के बाद हमने उनके कोटेशन को कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया। ये एक्स्ट्रा विनोबा भावे सेड, विनोबा भावे ने कहा है। अब क्या है, कहा है तो एक्स्ट्रा जानकारी है, वर्क इज वर्शिप, इसलिए हमने कॉलन लगाया और उसको यूज कर दिया। ओके गाइस, थर्ड यूज ऑफ द कॉलन इज एज अ फॉर्मल मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द पर्सन एड्रेस्ड। किसी पर्सन को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, उसको फॉर्मल अगर हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट मार्क करना चाहते हैं, तब भी कॉलन का यूज करते हैं। जैसे डियर मिस्टर सिन्हा, डियर मिस्टर सिन्हा कॉलन, फिर आगे जो बोलना है वो हम बोलेंगे। ओके गाइस, तो दिस इज द यूज ऑफ कॉलन। क्या? टू ऑफर मोर डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन
to introduce a quote in a sentence or as a formal mark of respect to the person addressed. I hope you have enjoyed the session and understood the topic very well. And these are very important things in English language. You will learn it and use it, then you will know the importance of it. Thank you, thanks a lot. Kindly like and subscribe my videos so that you can get the videos on time and be benefited. Thanks a lot. We will meet soon. Thank you.